बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के एक अहम साथी ने शरीफ ख़ानदान के साथ नवाज़ शरीफ के साथ रब्ता किया है। अब इमरान ख़ान के करीबी साथी का नवाज़ शरीफ के साथ रब्ता दिए अचंभे की बात लगती है, लेकिन ये नाज़रीन कन्फर्म ख़बर है। इस ख़बर की बाकायदा तौर पे तस्दीक की गई है। तो ये मामला है क्या राब्ते का, इमरान ख़ान साहब के अहम साथी का, शरीफ ख़ानदान के नवाज़ शरीफ के साथ राब्ते का? एक तो इस बड़ी ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा जज को फ़ैसला देना और वो भी साइल के हक़ में क्यों महंगा पड़ गया, और वो फ़ैसला जज के लिए शर्मिंदगी का बायस कैसे बना, इस ख़बर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तीसरी ख़बर है नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के हवाले से। शेख साहब के बारे में आप नाज़रीन जानते हैं कि वो दावे और पेशगोइयाँ किस्म के स्टेटमेंट देने के हवाले से मशहूर व मारूफ़ हैं। यानी उनके लिए कोई पेशगोई कर देना, कोई दावा कर देना शेख साहब के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब शेख साहब ने किस किस्म का हैरानकुन स्टेटमेंट दिया है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ उनके बयान के जो मंदरजात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और कुछ दीगर ख़बरें भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन आज की ख़बरों से वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले नाज़रीन, कल हमने आपके साथ एक ख़बर शेयर की कि इमरान ख़ान साहब की हुकूमत का जो एक इनिशिएटिव था सेहत कार्ड का, जिस पर जो मुतलका लोग थे, पाकिस्तान के अवाम थे, उन्हें यानी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उन कार्ड्स के ऊपर जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर थी। ख़बर आपके साथ हमने ये शेयर की थी कि जो अमराज़ क़ल्ब का इलाज जो है वो इन कार्ड्स के ऊपर, सेहत कार्ड के ऊपर जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से। निगरान पंजाब हुकूमत ने डायरेक्शन जारी की हैं कि फ़ौरी तौर पे ये जो अमराज़ क़ल्ब के इलाज की सहूलियात हैं सेहत कार्ड पे, ये रोक दी जाएँ। उसकी वजह आपको हमने बताई थी कि निगरान हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को ये इलाज की सहूलत मैसर हो, दिल के इलाज के जो मुस्तहिक लोग हैं। तो आज नाज़रीन उस ख़बर की पंजाब के जो वज़ीर सेहत हैं जावेद अकरम साहब, उन्होंने इस ख़बर की तस्दीक नुमा जो है वो तरदीद की है। अब वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब क्या कहते हैं, एक तो नाज़रीन उन्होंने कहा, उनका स्टेटमेंट आपको पढ़ देता हूँ। उन्होंने नाज़रीन ये कहा है कि सेहत कार्ड के ज़रिए कार्डियोलॉजी की सहूलत जो है बिला तातुल जारी रहेगी। लेकिन आगे सुने नाज़रीन, आगे जो इनके बयान के मंदरजात हैं उससे कल की ख़बर की तस्दीक हो रही है। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, आगे नाज़रीन डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि सेहत कार्ड बंद कर रहे हैं, ना ही कार्डियोलॉजी की सहूलत को महदूद कर रहे हैं, बल्कि सेहत कार्ड के जो समरात हैं हकदारों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये नाज़रीन वही ख़बर है, उसी ख़बर को एक और एंगल के साथ उसकी तस्दीक कर दी गई है कि कोशिश ये है पंजाब हुकूमत की कि इस कार्ड के ज़रिए जो अमराज़ क़ल्ब की सहूलियात दी जा रही हैं, वो जो अमीर लोग हैं, वो तबका है जिसके पास वसाइल मैसर हैं, उन्हें ना मिले, लेकिन जो हकदार हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उन तक ये सहूलत जो है वो बिला तातुल जारी है। तो दरअसल पंजाब हुकूमत उसकी डिटर्मिनेशन करने जा रही है कि किसको ये सहूलत मिलनी है, कौन मुस्तहिक हैं और कौन मुस्तहिक नहीं है, जिनके पास वसाइल मौजूद हैं। लेकिन साथ में वज़ीर सेहत साहब ने यह भी कहा है कि जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, सरकारी जो इंश्योरेंस कंपनी है, उनके साथ नया मुआहदा भी करने जा रहे हैं ताकि आवाम को सेहत कार्ड के ज़रिए जो सहूलत की फरामी है उसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी लाई जा सके। तो एक तो नाज़रीन ये कल की ख़बर की जो है वो तरदीद नुमा जो है वो तस्दीक जो है वज़ीर सेहत पंजाब ने जावेद अकरम साहब ने की है। इसके अलावा नाज़रीन सिंध से ख़बर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। ख़बर नाज़रीन है कि कराची की जो तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे ना सिर्फ तहलील कर दिया गया है बल्कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन नाज़रीन जारी किया गया है जो सिंध के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने जनरल सेक्रेटरी हैं अली पाल, इस तरह से उनका नाम है, उनकी तरफ से जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन में नाज़रीन ये कहा गया है, जो ट्वीट करके बताया गया है कि सिंध में पीटीआई की तंजीम नौ जारी है। इस सिलसिले में पीटीआई सिंध के सदर अलीम आदर की मंजूरी से जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सिंध अली पल ने कराची काबीना तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जल्द ही पीटीआई कराची की नई काबीना का जो है वो ऐलान किया जाएगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कराची में तंजीम थी उसको जो है ख़त्म करके अब नया जो है वो सिस्टम वहाँ पे जो काबीना का जो भी होगा उसका बाद में जो है वो ऐलान किया जाएगा। अब आ जाते हैं शेख साहब की ख़बर के हवाले से। शेख साहब नाज़रीन, जैसा कि मैं इंट्रो में बता चुका हूँ कि शेख साहब की खासियत क्या है,
पेशगोइयाँ करना, बड़े बड़े दावे करना। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो एक सहाफ़ी ने अदम एतमाद की तहरीक के कामयाब होने के हवाले से अपने शेख साहब से सवाल पूछा था। तो शेख साहब ने कहा था कि मुझसे लिख के ले अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी, नाकाम होगी, नाकाम होगी, नाकाम होगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि शेख साहब का वो दावा गलत साबित हुआ और अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान साहब के खिलाफ कामयाब हो गई और खान साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हाथ धो बैठे। और उसके बाद भी शेख साहब ने जब हुकूमत गई तो खान साहब ने कहा कि जून में PDM की हुकूमत जारी है, नए इलेक्शन का ऐलान हो रहा है, सितंबर सितमगर होगा, दिसंबर फैसला कौन होगा। लेकिन शेख साहब की पेशगोइयाँ या दावे, इसका अगर एक जायज़ा लिया जाए, कोई एक रिपोर्ट मुरतब की जाए तो उसके नाज़िर जो नताइज होंगे वो बड़े हैरान कुन होंगे कि शेख साहब ने इतने दावे किए, इतने पेशगोइयाँ की, तो उसमें जो मस्बत जो पॉजिटिविटी है, यानी जो उसमें सच साबित होने वाले जो दावे हैं या जो पेशगोइयाँ हैं, उनकी तादाद इंतहाई कम होगी, गालिबन 1 या 2% होगी। 99% या 98% शेख साहब की जितनी पेशगोइयाँ या दावे हैं वो झूठे साबित होंगे अगर ऐसा कोई रिसर्च पेपर तैयार किया जाए। अब नाज़िर शेख साहब ने कहा है, शेख साहब नाज़िर ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, यानी बहका बहका सा हैरान कुन किस्म का शेख साहब का स्टेटमेंट, जिसमें शेख साहब ये कहते हैं कि 12 जुलाई के बाद बिजली और महंगाई की नई लहर आने वाली है। अब ये IMF के साथ जो मायदा हुआ है, बच्चे को पता है, जो शऊर रखते हैं कि IMF के साथ जो मायदा करके 215 अरब के मज़ीद टैक्सेस लगाए गए हैं या 215 रुपये का मज़ीद जो टारगेट बढ़ाया गया है 9200 अरब से बढ़ा के जो 9415 अरब किया गया है, तो ये आवाम से निकलना है, महंगाई की सूरत में निकलेगा, बिजली गैस पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे से निकलेगा। यानी शेख साहब वो बात कर रहे हैं जो आवाम को मालूम है। आगे शेख साहब सुने क्या कह रहे हैं। शेख साहब कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अब ये भी बच्चे को पता है कि अगस्त में इस हुकूमत की जो मियाद है, जो आइनी मियाद है, वो 12-13 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। तो काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, मुल्क में इलेक्शन का माहौल भी पैदा हो चुका है, इलेक्शन के हवाले से लोगों ने तैयारियाँ करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन शेख साहब इस तरह का दावा करें कि जैसे उल्टी गिनती हुकूमत की शुरू हो गई है और हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है। भाई हुकूमत की वैसे मियाद ख़त्म होने वाली है तो उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। और आगे चल के शेख साहब कहते हैं कि IMF के साथ मायदे में अब गलती की गुंजाइश नहीं। ओ भाई, अल्लाह अल्लाह करके मायदा हुआ है और जिस तरीके से इस मायदे को दस्तखत करने के लिए, इस मायदे को हासिल करने के लिए मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद की जो सियासी जमातें हैं या हुकूमती इत्तेहाद को जो पापड़ बेलने बड़े हैं, ये किससे ढका छुपा है? ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है कि कितनी मुश्किल से IMF के साथ हमारा ये मुआहिदा हुआ है। लेकिन इसमें जहाँ इसे हम अफसोसनाक भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक मरतबा फिर IMF के पास जाना पड़ा अपनी मईशत को उठाने के लिए, वहीं इसमें अच्छी खबर है कि ये जो $3 बिलियन मिलेंगे, इसके बाद और भी पैसा पाकिस्तान में आएगा। तो जो डॉलर की बहुतात पाकिस्तान में होने वाली है कुछ अरसे के लिए, तो उसके बाद डॉलर जो है, जो डॉलर की जो कीमत है पाकिस्तान रुपए के मुकाबले में, वो भी कम हो गई। लेकिन करना ये होगा, यानी ज़रूरत इस अमर की है कि ये मुआहिदा जो हमने IMF के साथ किया है, इसके बाद हम अपनी मईशत में कुछ ऐसी इस्लाहात कर सकें कि दोबारा हमें जो है वो IMF के पास जो है वो ना जाना पड़े। अब कराची की हमने आपके साथ खबर शेयर की थी, कराची के हवाले से नाज़रीन और भी खबर है, लेकिन जो जज साहब से मुतल्लिक़ खबर है कि साहिल के हक़ में जज साहब का हैरान कुन फ़ैसला, बल्कि वो फ़ैसला जज के लिए और साहिल के लिए बाइस शर्मिंदगी कैसे बना, इस खबर की नाज़रीन तफसीलात पहले सुन लें। ये नाज़रीन आप यूँ कह लें कि एक पाकिस्तान की खबर नहीं बल्कि एक अफ्रीका के मुल्क युगंडा की खबर है। खबर नाज़रीन ये है कि युगंडा के एक शहरी जो कि मकामी मजिस्ट्रेट के पास चला गया, चीफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में चला गया और उसका मामला ये था नाज़रीन, उस शख्स का, युगंडा के शहरी का, कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से उसको निकाल दिया गया है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से निकालना जो है, उसने कहा जी मेरी हक तलफी हुई है, मुझे दोबारा उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करवाया जाए। तो मजिस्ट्रेट साहब ने नोटिस करके दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद फ़ैसला जो है वो साहिल के हक़ में सुना दिया और जो व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था उसे हुक्म दे दिया कि आप इस शहरी को जो है दोबारा से व्हाट्सएप ग्रुप में ना सिर्फ शामिल करें बल्कि उसे एडमिन भी बना दें। तो हुआ नाज़रीन ये कि जज साहब का फ़ैसला तो इम्प्लीमेंट हो गया, उस ग्रुप में जो एडमिन था उसने शामिल भी कर लिया उस बंदे को जिसको रिमूव किया गया था व्हाट्सएप ग्रुप से, लेकिन साथ ही उसको एडमिन भी बना दिया। लेकिन जैसे ये अदालत के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद हुआ, उस ग्रुप के जितने लोग थे उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया। तो उसके बाद हुआ ये कि जो व्हाट्सएप ग्रुप से निकलने वाला जो शहरी जो अदालत में गया था कि मुझे दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करवाया जाए, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया, एडमिन बन गया, लेकिन अकेला रह गया क्योंकि बाकी तमाम जो उस व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर थे उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया। यानी अदालत में जाके फ़ैसला हक़ में भी हो गया,
लेकिन उसके बाद भी वो फ़ैसला उसके में हक़ में आना उसके लिए और जज के लिए बाइस से शर्मिंदगी रहा। अब आ जाते हैं नाज़रीन कराची से एक और मुख्तसर से अहम ख़बरें हैं कि आपके पास ओहदा ना भी हो लेकिन आप पता नहीं क्या अपने आप को समझने लगते हैं कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, तो न जाने मेरे पास कौन सी जो है वो गिद्दड़ सिंगी हाथ आ गई है। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कराची में पीपल्स बस सर्विस शुरू की, उस बस सर्विस में 28 जून को एक जो कंडक्टर थे जो रूट नंबर 10 पे बस चलती थी, उस कंडक्टर ने ख़वातीन के साथ जो है वो तहज़ीबी की बदतमीज़ी की। तो उस बदतमीज़ी की जो वीडियो थी वो बनाई उन ख़वातीन ने, उसको सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया। तो 2-3 दिन तो गुजरे ईद के, लेकिन ईद के बाद उस कंडक्टर के ख़िलाफ़ जो कि ख़वातीन से कह रहा था, बदतज़ीबी कर रहा था, बदतमीज़ी कह रहा था कि उंगली ना दिखाएं, भाई आप उनके करीब जाके बहस क्यों कर रहे हैं। उन ख़वातीन की वजह से, उन ख़वातीन पैसेंजर की वजह से, पीपल्स बस में बैठने वाले मुसाफिरों की वजह से आपको तनख्वाह मिलती है। यानी अगर पीपल्स बस सर्विस किसी भी जगह पे, यानी अगर ऐसी कोई बस सर्विस मौजूद है, मेट्रो की सर्विस है, पीपल्स बस सर्विस है या BRT पेशावर में है, उसमें बैठने वाले जो मुसाफिर हैं उनकी वजह से उस सर्विस के जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें मिलती हैं। यानी वो आपकी रूट है, आप उसी रूट के साथ जहाँ से आपको इनकम आ रही है बदतहज़ीबी कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो फिर आपका फिर नौकरी करने का तो कोई जवाज़ नहीं। तो सिंध हुकूमत ने जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई तो सिंध हुकूमत ने एक बाकायदा तौर पे एक टर्मिनेशन लेटर जो है उस शख्स के हवाले किया, उसकी तस्वीर बनाई और तस्वीर बनाने के बाद उसको सोशल मीडिया पे जो उनकी ट्विटर अकाउंट है पीपल्स बस सर्विस का, उस पर ये पब्लिक कर दी पोस्ट के देखें इस शख्स ने बदतमीज़ी की, इसका काम था फैसिलिटेट करना, सहूलत करना, तहज़ीब और तमीज़ से पेश आना। तो जो बदतमीज़ी उसने की, बदतहज़ीबी की, उसकी सज़ा मिली है और उसको टर्मिनेशन लेटर यानी उसे नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। हालांकि किसी गरीब की नौकरी चले जाना भी कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन अगर आपको नौकरी मिल गई है, वो नौकरी मिलने के बाद अगर आप इस तरह का रवैया रखते हैं तो आप अपने रोज़गार के साथ खुद ज़्यादती कर रहे हैं। तो एक ये भी खबर आपके साथ हमने शेयर करनी थी। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब के किस साथी ने शरीफ ख़ानदान के साथ रब्ता किया है। नाज़रीन वैसे तो इमरान खान साहब के और शरीफ ख़ानदान के साथ कितनी सियासी आपस में मुखासमत है, मुखालफत है, वो आपको मालूम है। और नाज़रीन माजी में जो ख़बर आपके साथ हमने शेयर करी, ऐसा हुआ नाज़रीन कि मुस्लिम लीग ज़िया के जो सरबराह हैं ज़ियाउल हक़ साहब, इजाज़ुल हक़ साहब, ज़िया तो उनकी पार्टी का नाम है, मुस्लिम लीग ज़िया के नाम से उन्होंने बनाई। माजी में ये परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहे, काफ लीग के साथ रहे, फिर ये उससे पहले नवाज शरीफ के साथ थे और फिर 2008 के बाद 2013 के बाद दोबारा मुस्लिम लीग नवाज़ में आ गए और अब 2018 के बाद दोबारा से ये खान साहब के करीब होने लगे। और अब इन्होंने बाकायदा तौर पे फिर ऐलान किया था कि वो अपनी पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़म करने जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ज़िया लीग को मर्ज करने के बाद जब ये 9 और 10 मई के वाक़यात हुए तो इजाज़ुल हक़ साहब ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख के कह दिया कि हम अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ में ज़म नहीं करने जा रहे। लेकिन साथ में इक्का दुक्का ये स्टेटमेंट भी दाग दी है कि मैं इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ा हूँ, इमरान खान का साथ दूंगा, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। यानी इत्तेहाद जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। अब नाज़रीन उसी इजाज़ुल हक़ साहब का जो खान साहब के साथ डट के खड़े थे, डट के बयानात दे रहे थे, अब अचानक उनका एक नया स्टेटमेंट आया है। अब ये नाज़रीन हैरान कर देने वाला स्टेटमेंट है कि वो बंदा जो खान साहब का साथ देने का ऐलान कर रहा था, दावा कर रहा था, अचानक से किस किस्म का स्टेटमेंट दे रहा है। यानी वो खान साहब को छोड़ के अब नए सियासी इत्तेहाद की तलाश में है। सुने नाज़रीन इजाज़ुल हक़ साहब क्या कहते हैं। इजाज़ुल हक़ साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग ज़िया के प्लेटफार्म से अगले इलेक्शन में किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे। यानी पहले जो इत्तेहाद PTI के साथ करना था, अब इजाज़ुल हक़ साहब ये कहते हैं कि किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे। और अगली बात सुने, ये खान साहब के बड़े अहम साथी थे, ये गलत बात नहीं है जो मैंने थंबनेल पे लिखी। खान साहब के साथ इन्होंने वीडियो बना के वो जो एक PTI का एक मफलर होता है, झंडा होता है, वो लहरा के तस्वीरें भी शाया की थी पोस्ट के ऊपर, ट्वीट के ऊपर कि मैंने अपनी पार्टी खान साहब की पार्टी में मर्ज कर दी है। लेकिन अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाज़ुल हक़ ये कहते हैं कि वो शरीफ ख़ानदान के साथ राब्ते में हैं और ये कहते हैं कि अगले इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद हो सकता है। यानी PTI के साथ इत्तेहाद वाला मामला ख़त्म हो गया है, अब चढ़ते सूरज के साथ जाएंगे। और साथ मैंने एक और ख़बर भी दी और उन्होंने आज खबर ये दी कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नामों में नजम सेठी और मेहसन बे का नाम शामिल नहीं है। वैसे बहुत सारे हमारे दोस्त इस किस्म की पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए फ़लाँ के नाम पर गौर किया जा रहा है, फ़लाँ के नाम पर गौर किया जा रहा है, फ़लाँ हॉट फेवरेट हो गया। लेकिन हमारे साथी हसन अयूब साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, वो फिर उनसे हम मालूम करके उनके पास अंदर की खबर क्या है, अगले वीलॉग में अगर हमारे पास कोई खबर हुई तो वो आपके साथ शेयर करेंगे।
फ़िलहाल आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।